हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। फिर से हाजिर हूँ और एक नए वीडियो के साथ। मेरा नाम कबीर है और मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एक बंगाली हूँ। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो आज ही मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ घटा है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप AEPS में काम करते हैं, कोई भी कंपनी का AEPS हो, अगर आप काम करते हैं, इस वीडियो को पहले से लेकर आखिर तक देखना मुझे लगता है ज़रूरी है। और साथ में अगर आप चाहें तो किसी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपका फ्रेंड AEPS में काम करता होगा और उनको उतना जानकारी नहीं है, तो इसलिए शायद उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं। आज सुबह को मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कॉल करता है और बताता है कि सर मेरे से एक गलती हो चुका है। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को पूछा क्या गलती हो चुका है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि मुझे एक बंदे ने कॉल किया था जो बता रहा था पेनियर बाई का हेल्पलाइन से कॉल किया है, मतलब कस्टमर केयर है वो। और उस बंदे ने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को पूछा कि क्या सर आपका कोई रिटेलर का कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को पता था कि उनका एक रिटेलर का प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम एक ट्रांजैक्शन फंसा हुआ था, वो पैसा रिवर्स नहीं हुआ था टाइम के अंदर। तो उसने सोचा कि अगर ये पैसा रिवर्स करवा देता है तो अच्छा चीज़ है। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, अपने जो रिटेलर का प्रॉब्लम था उस रिटेलर से बात करवा दिया। मतलब तीनों एक साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे और बात करते करते उस बंदे ने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि शायद कुछ साउंड का प्रॉब्लम है, आप फ़ोन को काट दीजिए, मैं डायरेक्ट रिटेलर से बात करता हूँ इसके बारे में। तब उस बंदे ने रिटेलर से बात करना स्टार्ट किया। रिटेलर को पूछने लगा क्या आपका प्रॉब्लम है। रिटेलर ने बताया कि सर मेरा एक कस्टमर का पैसा फंसा हुआ था, रिवर्स नहीं हो रहा था, तो वो पैसा रिवर्स हो चुका है, अभी कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उस बंदे ने बताया रिटेलर को, क्या आपको पता है पेनियर बाई ने कमीशन बढ़ा दिया है। तो उस रिटेलर ने बताया कि नहीं सर मेरे को तो कुछ नहीं पता है। तो बंदे ने कहा कि आप अगर 5000 के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 14 रुपया कमीशन मिलेगा। तो मेरा जो रिटेलर, मतलब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का जो रिटेलर था, उसने बोला कि नहीं, तो मुझे तो 7 रुपया 50 पैसा कमीशन मिल रहा है। तो उस बंदे ने कहा कि ये नया कमीशन चालू किया है और साथ में आपका ट्रांजैक्शन जो फेल हो रहा है वो भी नहीं होगा अगर आप चाहते हैं तो रिटेलर ने सोचा कि अगर कमीशन ज़्यादा आता है और मेरा ट्रांजैक्शन भी अगर कुछ नहीं फेल्ड होगा तो चलिए क्या करना है बताइए। तो बंदे ने कि काम करिए, आप एक मोबाइल ऐप से उसको डाउनलोड कीजिए। उस रिटेलर ने मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद जैसे एनीडेक्स होता है उसी तरह का एक ऐप्स था शायद, मतलब रिटेलर का जो भी मोबाइल में होगा वो देख पाएगा। उसके बाद ऐप्स डाउनलोड कर लिया रिटेलर ने। रिटेलर के पास से और भी कुछ जानकारी ली। रिटेलर का कुछ डिटेल्स उस बंदे ने बताया, उनका पैन कार्ड नंबर वगैरह कुछ बताया। अब रिटेलर को थोड़ा विश्वास हो चुका कि शायद मेरा डिटेल्स सब कुछ उनके पास है, शायद कस्टमर केयर से ही कॉल किया होगा। उसके बाद रिटेलर को कुछ प्रॉब्लम सा शायद लगने लगा कि शायद मेरा कुछ गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि रिटेलर थोड़ा सा चालाक था। रिटेलर ने उस ऐप से डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब वो बंदा अब रिटेलर का कुछ भी नहीं देख पा रहा था। रिटेलर के वॉलेट पर कुछ पैसा था, 3000 के ऊपर पैसा था। अब वो पैसा नहीं है। उस बंदे ने जो कॉल किया था उस बंदे ने उस पैसा को निकाल लिया और साथ में उस रिटेलर का जो अकाउंट नंबर अपडेट था रिटेलर का खुद का, वो अकाउंट नंबर भी चेंज है। मतलब उस बंदे ने उस अकाउंट को भी चेंज किया और अपने अकाउंट पर, मतलब बंदे ने अपने अकाउंट पर मूव टू बैंक कर लिया। अब ये प्रॉब्लम हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरा हिस्टोरी मुझे बताया। मैंने सोचा कि चलो एक बार रिटेलर से बात कर लेते हैं। रिटेलर को कॉल लगाया मैंने और रिटेलर से पूरी जानकारी ली, जिस तरह से हमने अभी बताया आप लोगों को सेम। बात करते करते रिटेलर बोल रहा था कि सर फिर से वो बंदा मेरे मोबाइल पर अभी फिर कॉल कर रहा है। अब उस बंदे ने तो पैसा निकाल लिया, पासवर्ड चेंज कर दिया, सब कुछ उसके हाथ में है, पैसा भी निकाल लिया,
अब क्यों फ़ोन कर रहा है। मैंने बोला कि ठीक है, हम फ़ोन काट देते हैं, आप पहले उस बंदे से बात करिए। तो रिटेलर ने उस बंदे से बात करने लगा। उस रिटेलर को बंदे ने बता रहा था कि सर आपका पैसा तो निकल चुका है, तो आपका पैसा हम फिर से आपको वापस देना चाहते हैं। तो आप एक काम करिए, आपके मोबाइल पर फिर से OTP गया है, OTP को दीजिए। तो इतना सब कुछ बात करने के बाद रिटेलर को तो पता ही चल गया है कि ये फ्रॉड है, OTP हम और नहीं देंगे। उसका फ़ोन को काट दिया हमारे मतलब रिटेलर ने। और रिटेलर ने फिर हमको कॉल लगाया कि सर फिर से फ़ोन करके हमसे OTP मांग रहा था और बोल रहा था कि सर आपका पैसा हम रिवर्स कर देंगे, मतलब आपके वॉलेट पर हम दे देंगे। अब मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पेनियर बार का, और मैं 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ पेनियर बाई से। थोड़ा सा डाउट फील होने लगा कि उस बंदे ने पैसा निकाला, पैसा चला गया है, वॉलेट से कट चुका है, अब क्यों वो OTP मांग रहा है। अब OTP से क्या होगा, क्योंकि उसके वॉलेट में पैसा भी नहीं है। अब उसी दौरान बात करते करते फिर उस बंदे ने कॉल लगाना स्टार्ट किया मेरे रिटेलर को। हमने बोला कि एक काम करो, उसका फ़ोन पकड़ो, हम थोड़ा सुन ले क्या कहना चाहते हैं। तो उस रिटेलर ने उस बंदे का फ़ोन को पकड़ा, उसको बोल रहा था कि सर आप OTP दीजिए, आपका पैसा हम वापस करेंगे। और उसी टाइम हम भी लाइन पर थे। हमने बोला कि सर आपने पैसा निकाल लिया, आपके पास पैसा चला गया, फिर से OTP क्यों मांग रहे हैं। तो उसने मुझे जवाब दिया, क्या आपके वॉलेट पर पैसा है। तो हमने कहा हाँ पैसा है 15,000। मैं ऐसे ही बोला 15,000। तो उस बंदे ने बोला कि नहीं, आपके वॉलेट में तो पैसा नहीं है, 0 है। तो आपका पैसा जो है मैं वापस करना चाहता हूँ, शायद हमसे गलती हो चुकी है। अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था, पैसा चला गया, पैसा ले लिया उसने, अब वापस देगा, इतना ईमानदार तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने तो चोरी किया है और उसको हम जानते भी नहीं हैं कहाँ के बंदे हैं वो। ऐसा कुछ सिचुएशन था। और उस बंदे ने विश्वास देने के लिए हम लोगों को कि हाँ हम आप लोगों को पैसा वापस करेंगे, उसने बोला कि सर आपका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट किया हुआ है, उसको हम भेजते हैं। हमने कहा कि चलो भेजो। तब उसने भेजा, क्या भेजा, लिखा हुआ था कि मूव टू बैंक करने के लिए एक OTP आता है ना, मूव टू बैंक करने के लिए एक OTP आता है, उसका एक स्क्रीनशॉट था। तो मैंने बोला कि हाँ ये तो स्क्रीनशॉट मूव टू बैंक करने वाला है। तो फिर उसने दूसरा स्क्रीनशॉट भेजा उस बंदे ने जिसने चोरी किया था पैसा, और उस स्क्रीनशॉट पर लिखा हुआ था रिवर्स। उस स्क्रीनशॉट पर लिखा हुआ था रिवर्स। और देखने के बाद हम लोगों का, हमारा और रिटेलर का खुशी का ठिकाना नहीं था कि जो पैसा चला गया था 3,000, वो पैसा कंप्लीटली सक्सेस नहीं हुआ है उनके अकाउंट पर। इसका मतलब है वो पैसा और उस कस्टमर के पास, उस बंदे के पास नहीं जाएगा, वो पैसा फिर से उस रिटेलर के वॉलेट पर आ जाएगा। अब हम लोग तो हंसने लगे, रिटेलर, हम और डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने तुरंत बोला कि एक काम करो, जल्दी से जाओ उस रिटेलर का जो ID है उसको ब्लॉक करो। ब्लॉक कर दिया। अब पासवर्ड चेंज करो। पासवर्ड नहीं चेंज हो रहा था क्योंकि ब्लॉक किया हुआ था। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम ब्लॉक को अनब्लॉक कर दो, उसके बाद पासवर्ड चेंज करो। डिस्ट्रीब्यूटर को पता नहीं था पासवर्ड कैसे चेंज करना है। हमने कहा कि ठीक है तुम अनब्लॉक करो। अनब्लॉक करने के बाद तुम कस्टमर केयर का नंबर पर कॉल लगा और उसमें कुछ ऑप्शन आएगा जहाँ पर बोलेगा कि आप पासवर्ड चेंज करने के लिए ये नंबर आप डाल सकते हैं। और उसने वो नंबर डाला और आप पासवर्ड चेंज किया और वो पैसा भी सुरक्षित उस रिटेलर के पास है, मतलब उस बंदे के पास नहीं है जो चोरी किया था पैसा। तो ये चीज़ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने रिटेलर को बता देना है क्लियरली कि ऐसा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर पेनियर बाई के साथ ही होता है। उसके बाद मैंने रिटेलर को बोला कि एक काम करो भैया, जो बंदे ने तुमको कॉल किया था चोरी करने के लिए उसका वो नंबर दो, और जिस नंबर पर उसने मूव टू बैंक करने का कोशिश किया था तो वो बैंक था पेटीएम का। तो मैंने बोला वो भी नंबर दो मुझे। दोनों नंबर मेरे को दिया और मैंने 2 नंबर को सेव कर लिया। मैं कोशिश करूँगी स्क्रीन में देने के लिए जो नंबर से कॉल किया था
और जो नंबर में मूव टू बैंक किया था और क्या क्या मुझे स्क्रीनशॉट देकर भेजा था। उसके बाद उस 2 नंबर को मैंने सेव किया, जो नंबर से कॉल किया था बंदे ने और जिस नंबर में जो पेटीएम नंबर था जो मूव टू बैंक किया था, मैं नंबर को सेव किया। जिस बंदे का पैसा निकाला गया था, जो रिटेलर था, उसने वो पेमेंट नंबर पर इससे पहले एक बार कॉल किया था। तो वो जो फ़ोन रिसीव किया था उस नंबर में वो एक लेडी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद बात कर लेता हूँ, तो मैंने कॉल लगाया जो मूव टू बैंक किया था जिस नंबर में, जो पेटीएम नंबर था उस नंबर में। सच में उस नंबर में जब बात किया तो एक लेडी ने फ़ोन उठाया और लेडी के साथ मैंने कुछ टाइम बात किया। पहले उस लेडी ने सोचा कि मैं उनका भैया हूँ और मैंने भी थोड़ा उनसे मजाक करने के लिए या फिर जानकारी लेने के लिए मैंने भी बोला कि हाँ मैं आपका भैया हूँ। तो मैंने इसी तरह से उनका नाम भी पूछा, नाम भी उसने बताया। उसके बाद मैंने कई बार उनको कॉल किया, 2-3 बार फ़ोन काट रही थी तो मैं बार कॉल कर रहा था। तो उनका जो लैंग्वेज था, साउंड था, मुझे नहीं लगता है कि वो लड़की उस नंबर पेटीएम वाली हो सकती है, क्योंकि वो लड़की एकदम नॉर्मल थी, जैसे कि उनको कुछ जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में। और वो उनका जो लैंग्वेज था वो मेरे एरिया में मेरे लोकल तरीके से जो बात करती है जो लड़की, जिनको किया मतलब उतना पढ़ाई नहीं शायद उसने लड़की ने किया था, इसी तरह से बात कर रही थी। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये लड़की तो बोलना सही से नहीं आ रहा है, पेटीएम का इनको मालूम नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो लैंग्वेज जो था मेरा बहुत ही जाना पहचाना लैंग्वेज था, मतलब उनका जो लैंग्वेज था, क्योंकि वो लैंग्वेज में मेरे इधर उधर के लोग भी बात करते हैं उसी लैंग्वेज से, तो मुझे लोकल लैंग्वेज लगा। मुझे नहीं लगा कि ये बिहार यूपी के कोई बंदे होगी या फिर लड़की होगी, मुझे लगा कि ये मेरे अगल बगल की कोई लड़की होगी। तो उसके बाद उसके हस्बैंड ने कॉल उठाया, उसके हस्बैंड से मैंने बात किया कि सर ऐसा बात है, पैसा ऐसा हो गया था, तो क्या आपके नाम पर कोई पेटीएम है। मैंने इसलिए उस लड़की को कॉल लगाया कि जो बंदे ने पैसा फ्रॉड करने का कोशिश किया था, पेटीएम नंबर उस लड़की का नंबर डाला था। तो ऐसा ना हो कोई बंदा, जैसे कि कोई रिटेलर अगर थाने पर जाकर कंप्लेन करे तो शायद वो लड़की भी शायद फंस सकती है। तो सब कुछ रिसर्च करने के बाद, जानकारी लेने के बाद, जानकारी देने के बाद, पूरा चीज़ समझने के बाद मुझे जो लगा वो पैसा रिवर्स नहीं होता। रिवर्स होने का जो कारण है, फिर रिटेलर के वॉलेट पर उस बंदे ने शायद पेटीएम जो नंबर है गलत डाल दिया था। जो अकाउंट में लेने का जो पेटीएम नंबर है वो नंबर शायद उसने गलत डाल दिया है और गलत डालने के कारण वो पैसा फिर से रिटेलर के वॉलेट पर आकर रिवर्स हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं, ज़्यादा हम उसके पूरे अंदर नहीं गए, क्योंकि उस लड़की के हस्बैंड से भी बात हो चुका है, वो पैसा भी वापस आ चुका है और उस बंदे ने बार कॉल करा था वो भी बंद कर दिया है। सब कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे एक बात याद आया कि मेरा जो आरएम है पेनियर बाई का, एक बार ऑडियो मैसेज किया था और कुछ नंबर दिया था मुझे कि ये नंबर से कई लोगों का पैसा फ्रॉड किया है। तो मैंने नंबर को मिलाया और जो आरएम ने भेजा था नंबर 2-3 महीना पहले कि इस नंबर में 6 बंदे का पैसा लूट लिया, और वो नंबर और ये नंबर, जो नंबर से और एक रिटेलर को मैं अभी जो रिटेलर को कॉल किया था, सेम नंबर है, एक ही नंबर है। और ये नंबर जो है, जो पता चला ये बिहार का नंबर है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपने रिटेलर को थोड़ा समझाइए, क्योंकि अगर ये अमाउंट ज़्यादा होता, 3000 से ज़्यादा होता, अगर 1 लाख होता, 1.5 लाख होता, 2 लाख होता, और ये पैसा अगर वापस नहीं आता, तो पहला तो चीज़ है रिटेलर के अपने परिवार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि ये पैसा तो सबसे बड़ा चीज़ होता है। साथ में आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके साथ भी अनबन हो जाता, क्योंकि अगर आप उनको बोलते कि आपने क्यों दिया ऐसा चीज़ किसी को, तो अगर वो रिटेलर आपको ही क्लेम करते शायद कि आपने क्यों मुझे पहले नहीं समझाया। तो बार कंपनी, जितने भी AEPS कंपनी है, मैसेज करके नोटिफिकेशन देता है, अपने एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन देता है कि इसी तरह का कोई भी OTP अपने कोई भी बिना जान पहचान के उस OTP को शेयर ना करे,
अपना पर्सनल डिटेल्स मत दें, क्योंकि कोई भी कंपनी का कस्टमर केयर RM या फिर डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर किसी का OTP नहीं लेगा। अगर कोई भी मांगता है, कोई अगर जान पहचान जिससे आपने ID लिया है या फिर आपसे अच्छी संपर्क है, अगर कोई मांगता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर अनजाने लोग आपको कॉल कर बोले कि सर मुझे OTP दो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको देना है। और किसी के साथ भी अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल का स्क्रीन शेयर नहीं करना है एनीडेस्क के साथ।